इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरे चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है वो सभी के सभी हम लाए हुए हैं। तो चलिए पूरे हिस्ट्री को देखते हैं एक नज़र में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर है। गैरीबॉल्डी के कार्य की चर्चा करें। तो देखिए गैरीबॉल्डी इटली के एकीकरण का तलवार था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना बनाई और इसकी मदद से उसने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके वहां गणराज्य स्थापित किया और बाद में उसने अपने सारे क्षेत्र विक्टर एनुमियल को सौंप दिया और खुद एक किसान के जीवन जीने लगे। समझ में आ गया ना। मतलब गैरीबॉल्डी इटली का तलवार कहा जाता है, ठीक है ना। इन्होंने हालांकि क्या है पेशे से नाविक थे, लेकिन उन्होंने लाल कुर्ती नामक संस्था बनाई और जिससे क्या है कई राज्य को अपने बस में कर लिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है। तो देखिए मेजनी 1831 में यंग इटली बनाया और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। इसमें उद्देश्य इटली के युवाओं में राष्ट्रवाद जगाना था और विदेशी हस्तक्षेप यानी ऑस्ट्रिया को समाप्त करके एकीकरण करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था। जर्मनी जो है लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था और राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सब में अलग अलग थे ये। ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप और मानचित्र के नीति पर बैठा हुआ था और यही सब था इसकी बाधाएं। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो इसका मुख्य कारण लुई फिलिप की कमजोरी नीतियां और प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री गीजो का शासन था। देश में बेरोजगारी और भूखमरी चरम सीमा पे थी, जिससे जनता ने विद्रोह कर दिया। यही फ्रांसीसी क्रांति के कारण था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो मेटरनिक युग क्या है। 1815 में वियना सम्मेलन से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक मुख्य राजतंत्र को फिर से स्थापित करना और राष्ट्रवाद को दबाना चाहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है चैप्टर दूसरा का देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाजवाद साम्यवाद में रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो देखिए दो कारण ये है जार की निरंकुशता, यानी जार निकोलस द्वितीय एक अत्याचारी शासक था, तो ये पहली कारण था। दूसरा किसानों मजदूरों की दयनीय स्थिति, भारी टैक्स वहाँ लिया जाता था और कमज़ोर मजदूरी के कारण जनता पर भारी आक्रोश था। ठीक है, ये दो गो वहाँ क्रांतिकारी नीति था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। तो 1818 में जर्मनी में जन्मे मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद कहा या माना जाता है। उनकी 1867 में छपी पुस्तक दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है और यही इनके बारे में क्या मुख्य बातें हैं। अगला क्वेश्चन जो है खूनी रविवार क्या है। तो 9 जनवरी 1905 को रूस की जनता रोटी की मांग करते हुए शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रही थी। जार के सैनिकों ने निहत्थे पर गोली चला दी और रविवार के दिन था, इसीलिए क्या है नरसंहार को ही खूनी रविवार, माने इसी दिन को हम लोग खूनी रविवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है नई आर्थिक नीति क्या है। तो नई आर्थिक नीति अब देखिएगा 1921 में लेनिन ने रूस की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए एक नई आर्थिक नीति लागू की। इसमें किसानों की उपज बेचने की छूट, छोटे उद्योग और निजीकरण और विदेशी निवेश की अनुमति दे दिया गया, मतलब किसानों के लिए काम किया गया। अगला क्वेश्चन जो है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो समाज का वह वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और गरीब शामिल होते हैं सर्वहारा वर्ग कहलाता है। मार्क्स के अनुसार इसी वर्ग के सबसे अधिक शोषण होता है और क्रांति यही वर्ग लाता है। अगला क्वेश्चन जो है चैप्टर 3 का हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। तो हिंद चीन का क्या अर्थ है। तो यह दक्षिण पूर्व एशिया का वह क्षेत्र है जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। यहाँ पर
चीन और भारत दोनों का संस्कृति प्रभाव है। अगला क्वेश्चन जो है, हिंद चीन में मार्ग का क्या है? तो इसका आंसर देखिएगा, हनोई से शुरू होकर दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला यह एक भूल भुलैया मार्ग था। अमेरिका की भारी बमबारी के बावजूद वियतनामी इसे तुरंत ठीक कर लेते थे। यह उनकी रसद का मुख्य रास्ता था। अगला क्वेश्चन जो है, एक तरफा अनुबंध क्या है? तो फ्रांसीसी बागान मालिक द्वारा लागू यह एक शोषणकारी व्यवस्था थी जिसमें मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था और उनमें रबर बागानों में जानकारी के तहत काम किया जाता था और इसमें मालिक का पूरा अधिकार था। अगला क्वेश्चन जो है, जिनेवा समझौता कब और क्यों हुआ? तो 1954 में इसके द्वारा हिंद चीन शांति के लिए वियतनाम दो भागों में बट गया, दक्षिणी और उत्तरी। और ये क्या है, 1954 में जिनेवा समझौता हुआ। क्यों हुआ? तो क्या है, शांतिपूर्ण हिंद चीन के स्थापना के लिए दो भाग में वियतनाम बट गया। अगला क्वेश्चन जो है, हुआ आंदोलन क्या था? तो 1939 में हुइसो फूसो द्वारा शुरू यह एक बौद्धिक धार्मिक क्रांति का आंदोलन था जो फ्रांसीसियों के शोषण के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन जो है, चैप्टर देखिएगा 4, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन दें। बिहार में गोरे मालिक ने मतलब अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रणाली लगा दिया था जिसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती करना नील की जरूरी थी। 1917 में गांधी जी क्या है, चंपारण आए और पहला सत्याग्रह शुरू किए। अगला क्वेश्चन जो है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो 1919 में पास यह कानून शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने की छूट देती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया है। मतलब शक के आधार पर भारतीयों को जेल में डालने का अधिकार दे दिया। अगला क्वेश्चन जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में 13 अप्रैल 1900 अमृतसर में क्या है, एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। जनरल डायर ने वहां निहत्थे भीड़ पर गोली अंधाधुंध चला दिया है और जिससे क्या है, हजारों लोग मारे गए। यही हत्या क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? तो 1920 का यह पहला आंदोलन था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, किसान, छात्र और महिला ने मिलकर हिस्सा लिया और इसे गांव तक पहुंचाया, इसलिए ये असहयोग जन आंदोलन था। अगला क्वेश्चन जो है, दांडी यात्रा क्या है? तो 12 मार्च 1930 को गांधी ने यात्रा समुद्र तक अपनी पानी से लेकर नमक बनाने की अंग्रेज कहने का मतलब दांडी यात्रा क्या है। 12 मार्च 1900 को गांधी जी 78 आदमी के साथ यात्रा शुरू किए और दांडी पहुँचे, ठीक है, 6 तारीख को अप्रैल में, और समुद्र का जल लेकर नमक बनाए और अंग्रेज़ों को ये कानून तोड़े, नमक कानून को तोड़े और अपनी गिरफ्तारी दे दिए। अगला क्वेश्चन जो है, औद्योगिकरण क्या है? तो जब उत्पादन हाथ की जगह बड़ी मशीन के और कारखाने में बड़े पैमाने पर होने लगा तो उसे औद्योगिकरण कहने लगे। पहले जो हाथों से काम होता था वो अब मशीन से होने लगा, वही औद्योगिकरण है। अगला क्वेश्चन जो है, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो कारखानों में काम करने आए गरीब मजदूर के पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए वे फैक्ट्री के पास छोटी गंदी बस्ती में रहने लगे, जिससे असलम पद्धति की शुरुआत हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, निरोधीकरण क्या है? तो जब उद्योग का विकास रुक जाए और पूरे उद्योग नष्ट होने लगे तो ब्रिटिश काल में विदेशी मशीन कपड़े के आने से भारतीय बुनकरों में पतन का उदाहरण हुआ, उसी को निरोधीकरण कहते हैं। मतलब उद्योग का विकास रुक जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, मजदूर संघ क्यों बनाए गए? तो पूंजीपतियों के शोषण से बचने और काम के घंटे और न्यूनतम वेतन तय करने के लिए मजदूरों ने एकजुट होकर एक संघ बनाया। मतलब पूंजीपति जो है ना, मजदूरों पर अत्याचार करता था, उसी लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन जो है,
फैक्ट्री प्रणाली के विकास के 2 कारण लिखें। तो 2 विकास का है, नई मशीनों का आविष्कार हुआ और परिवहन का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन जो है, शहरीकरण क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों का शहर में बदलना शहरीकरण है, जहां लोग कृषि छोड़कर व्यापार और उद्योग में बसते थे, उद्योग के लिए बसते थे। कहने का मतलब है शहर, ग्रामीण से शहर में बदलना। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, शहर किन प्रवृत्तियों का केंद्र होता है? तो शहर राजनीतिक, सत्ता, व्यापार और उच्च शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार का केंद्र है। औद्योगिकरण क्रांति की शहरीकरण पर क्या बढ़ाया? औद्योगिक क्रांति ने शहरीकरण को कैसे बढ़ाया? तो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लाखों मजदूर गांव से शहर में आए और वहां बस गए, जिससे क्या है, औद्योगिकरण, शहर का विकास हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, शहर में कौन सी नई समस्या जन्मी? तो शहर में कुछ समस्याएं हैं, आवासीय समस्या, असलम बस्तियाँ, प्रदूषण और बीमारी, अमीर गरीब के बीच वर्ग संघर्ष, इस तरह की समस्याएं। ग्रामीण और नगरीय व्यवस्था के मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, जबकि शहर की व्यापार उद्योग पर निर्भर है। प्रशासन के लिए गांव में पंचायत और शहर में नगर निगम होते हैं। अगला जो है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना भूमंडल कहलाता है। भूमंडलीकरण, जिसमें पूंजी, वस्तु और राजनीतिक का स्वतंत्र प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन जो है, 1929 के संकट क्रांति के 2 कारण बताइए। तो कृषि और उद्योग में अत्यधिक उत्पादन और अमेरिका में शेयर बाजार का गिरना और बैंक का दिवालिया होना, ये कारण आर्थिक मंदी का कारण था। अगला क्वेश्चन जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? तो वैसी कंपनी जो एक ही समय में एक से अधिक देशों में अपना व्यापार उत्पादन करती है, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ब्रेटन वुड सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? तो 1944 में हुए इस सम्मेलन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करना था। इसी में क्या है, विश्व बैंक की स्थापना की गई। रेशम मार्ग का महत्व क्या है? तो यह वह प्राचीन व्यापारिक मार्ग था जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता था। इसी मार्ग से चीन का रेशम, भारत के मसाले पूरी दुनिया में जाते थे। चलिए अगला जो है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? तो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने जैतून और अंगूर पेरने वाले मशीन को आधार बनाकर आधुनिक छपाई मशीन का आविष्कार किया, जिससे सबसे पहले बाइबिल छापी गई थी। पांडुलिपि क्या है? तो कागज या तारपत्रों पर हाथ से लिखी गई पुस्तक, पुरानी पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। ये ज्ञान को सहेजन का साधन थी, लेकिन बहुत नाजुक और महंगी होती थी। हाथ से लिखे गए जो है ना पत्र या पुस्तकें, वही क्या है, पांडुलिपि होती है। अगला क्वेश्चन जो है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया यह एक भारतीय भाषाओं के अखबार पर कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए था, ताकि अंग्रेज के खिलाफ न लिख सके। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे मजबूत किया? तो भारतीय अखबारों ने अंग्रेज के शोषण की सच्चाई जनता तक पहुंचाई, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई और पूरे देश एकजुट किया। अगला क्वेश्चन जो है, मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? तो इन दोनों उग्र राष्ट्रवादी अखबारों का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया।
केसरी मराठा भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में छापता था।